Good morning, everybody. Jai Hind, everybody. So let's start with the question number 26 of यूपी सैनिक स्कूल. राइट, हमने कल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. ओके, जस्ट रीड इट. देखो, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है. इट्स अ टेबुलर फॉर्म. जो भी क्वेश्चन है बेटा, डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है. राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, देखो आपको ये देखो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस 126 टू 129. राइट, नंबर द एंटरटेनमेंट शोज इन द 100 हेल्ड इन द वेरियस सिटीज इन द ईयर. राइट. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओके, एंटरटेनमेंट शोज के बारे में दिया हुआ है और वैल्यू किस में दी हुई है, हंड्रेड्स में दी हुई है बेटा. राइट. डांस में एम सिटी के अंदर 15,000 डांसर्स है. राइट. म्यूजिक में 21,000 है. ड्रामाज है 24. ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन है 0.8. मिमिक्री आर्टिस्ट है 0.9 थाउजेंड. राइट. सो इंटरनेट ये सब एंटरटेनमेंट शोज है. अब आपको हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने हैं. देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, द मिमिक्री shows held in the city M are what percent of the drama shows held in the O. तो O में आपको ड्रामा देखना है एंड M में देखना है मिमिक्री. M में मिमिक्री कितना है बेटा, 0.9. राइट. आप यहाँ से डेटा ले लो. 0.9 है यहाँ पे मिमिक्री में एंड O के अंदर आपका चाहिए डांस. इट वाज ड्रामा इन O. सो इन ड्रामा इट्स 12. राइट. 12,000 in the dramas. 12 and 0.9. Okay. चलो. So यहाँ पे दिया है the mimicry shows held in the city M are what percent of the drama. तो बेटा 0.8 right, divided by 12 into 100%. क्लियर और नॉट, यही तो होता है. बट 0.9 है राइट वो. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 12 into 100%. आप इसको कन्वर्ट कर लो. एक डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा बेटा. यहाँ से 9 से 3 से डिविजिबल है दोनों. तो 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12. यहाँ से 4 से ये 2 से डिविजिबल है बेटा. 2 ये आ जाएगा 5. इट विल बी 15/2 एंड 15/2 इज नथिंग बट 7.5%. So it will be 7.5%. What is the average number of the entertainment shows held in the city P? सिटी पी में एवरेज आपको निकालना है. राइट. सो सिटी पी में पहले तो ये देखो कितने टोटल है, कितने सोर्स हो रहे हैं बेटा. कितने टाइप्स के सोर्स है, 5 टाइप के. 1 2 3 4 एंड 5. राइट. पी के अंदर टोटल काउंट करो. व्हाट इज द टोटल ऑफ पी. 11 पॉइंट, देखो 11.6 17. 17 प्लस 18 इज 35. 36 37. 37.8 is the total. And how many total source are there, 5 source are there, so will be divided by 5. 5 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा बेटा 5 7 जा 35. रिमाइंडर विल बी 2 and 5 5 जा 25 and 6 7.56 will be the answer. Okay. And it is in the thousands, right? So what is the average number of the entertainment shows held in the city? 5,000. It is, just wait a second, it is asked in the P, right? What is the average number of entertainment shows held in the city P? सिटी पी के अंदर बेटा हमने टोटल काउंट किया है. टोटल क्या आ रहा है, 11 प्लस 6 17. 17 प्लस 18 इज 35. 36 37. 37.8. राइट. 0.5 एंड 0.3 विल बी 0.8. राइट. सो इट विल बी 37.8. और हमने टोटल कितने हैं आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 5 सोर्स है टोटल, तो 5 से हमने डिवाइड किया तो 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. 7 पॉइंट समथिंग. इसने अप्रोक्सीमेटली तो आंसर नहीं पूछा क्या. ऑल द सिटीज टुगेदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी शोज हेल्ड इन ऑल सिटीज टुगेदर. द एवरेज नंबर ऑफ द एंटरटेनमेंट शो हेल्ड इन द सिटी पी. तो पी सिटी में तो बेटा यही हो रहा है 756. 756 विल बी द आंसर. ए ऑप्शन. देखो वो थाउजेंड्स में हो रहे हैं तो थाउजेंड्स में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना उसका.
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 756 ही आएगा, ठीक है, हंड्रेड्स में, नॉट द थाउजेंड्स, राइट। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 576। ओके, चलो नेक्स्ट में देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी शोज हेल्ड इन द ऑल द सिटीज टुगेदर। बेटा सब सिटीज के अंदर आपका स्टैंड अप कॉमेडी कितना हो रहा है, टोटल आपको काउंट करना है। तो स्टैंड अप कॉमेडी काउंट करो, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशंस करना है वही हमें देखो। ये आपका 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 में आप ऐड कर लो, ये 7 + 3 होता है बेटा 1, ठीक है, 7 + 3 10 होता है, 10 का मतलब वो हो जाएगा टोटल 1, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये था आपका 5 6 6 + 1 7.8, और 7.8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 780। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 780। 7.8 आ रहा है टोटल, इट इज़ इन थाउजेंड, इट इज़ इन हंड्रेड्स, राइट। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 780 टोटल सोर्स हो रहे हैं बेटा स्टैंड अप कॉमेडियंस के। अगले में देखो, इफ द नंबर ऑफ म्यूजिक सोर्स in the city N and Q is increased by 5%, what will be the total number of music shows in both the cities together। बेटा N and Q का पहले टोटल काउंट करो, N and Q। म्यूजिक में N है बेटा आपका 13, N and Q के अंदर है बेटा 12.4, तो टोटल कितना है 13 and 12 25.4, ओके, 25.4 थाउजेंड 100 है बेटा, राइट, 25.4 एंड इट इज इंक्रीज बाई 5%। ये 5% से इंक्रीज कर रहे थे बेटा, कितना होगा, ये 21/20 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 105% हो जाएगा बेटा टोटल का, 5% से इंक्रीज कर रहे हैं तो 5% से इंक्रीज करेगा 105%, और 105% को लिख सकता हूँ 105/100, ओके। और ये 100 का तो है ही बेटा, यू नो दैट कि ये कितने में जा रहा है बेटा 100, ये 20 हंड्रेड्स में काउंट किए हैं, 25.4 इज हंड्रेड्स, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 105 का मल्टीप्लाई करो बेटा 4 में, पहले इसको 5 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये डेसिमल हट जाएगा, 0 भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से देखो डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हो, लास्ट डिजिट क्या आएगा वो चेक कर सकते हो। चलो मैं अभी बताता हूँ, एक बार इसका ना इससे 2 लो, और इसको 2 में बेटा इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 105 है तो ये हो जाएगा आपका 210, मल्टीप्लाई इधर से 2 से डिवाइड कर लो, ये आएगा 1 2 and 7, ये डेसिमल से एक 0 हट जाएगा, 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट आना चाहिए बेटा 7, तो 7 आपके दो में है, एक यहाँ पे भी है 7, एक यहाँ पे भी है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 12 7, ये आपका नंबर देखो 21 7 से भी डिविजिबल है, और आपका 3 से भी डिविजिबल है, तो आप यहाँ से 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर ढूंढ लो, इन दोनों में से 3 से डिविजिबल कौन है, राइट। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 3 से डिविजिबल, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 7 + 7 14, 14 + 1 15, बेटा दोनों 7 से डिविजिबल है, सॉरी दोनों 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल से, राइट। दूसरा आप 7 से चेक कर सकते हो, 7 से देखो, इसको डिवाइड करके देखो, 7 3 जा जाएगा बेटा, 7 3 जा, और आपका बच जाएगा 21 से 4 बच गया, तो ये जाएगा 7 5 जा, बच गया आपका 6, राइट। 7 5 जा 35, बचेगा 6, और 67 बेटा 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाला नंबर नहीं होगा, यही वाला नंबर होगा जो आपका डिविजिबल होगा, राइट। चलो, तो आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए ऐसे भी निकाल सकते थे, बाकी आप मल्टीप्लाई करके तो आपको आता ही है। अगले वाले में देखो 130 में, इन द फिगर गिवन बिलो वाई जेड इज पैरेलल टू द एम एन एंड एक्स वाई इज पैरेलल टू द एल एम एंड एक्स जेड इज पैरेलल टू द एल एन, देन एम वाई कैन बी। बेटा एम वाई क्या पॉसिबिलिटी है, आप मेरे को ये बताओ, जब भी ये पैरेलल होंगी, ये पैरेलल लाइन है, राइट, ये पैरेलल लाइन है इसके एल एम के, ये वाले जेड एक्स पैरेलल है बेटा एल एन के, और ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल कब पॉसिबल है, जब आप इसके मिडिल पॉइंट्स को, जब आपके मीडियंस को आप क्या करते हैं, पॉइंट को मीडियंस को मिलाते हैं बेटा, यानी कि हाफ हाफ पोर्शंस में आप डिवाइड कर लेते हैं उसको, ठीक है। मीडियन मतलब जब आपने दो पार्ट्स में, एक साइड को दो पार्ट्स में, जब आपने वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से आप एक सीरियंस डालते हैं, राइट, एक लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरे वाले लेंथ के ऊपर, और वो मीडियन मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करे बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला दोनों पार्ट्स इक्वल पार्ट्स रहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या बनाता है, ये पैरेलल लाइंस बनाता है बेटा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो इसका थ्योरम, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पैरेलल लाइन थ्योरम, राइट। पैरेलल लाइन थ्योरम के अंदर क्या होता है, ये हाफ, अगर ये हाफ पोर्शंस में है, राइट, तो ये अगर ये वाली साइड आपकी एम एन जो एम एन का जो रिलेशन है वाई जेड के साथ, वो आएगा हाफ का, राइट। जैसे एम एन साइड अगर आपकी 10 है बेटा, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 5। क्लियर। अगर ये मीडियन है तो ये क्या हो सकती है, तो मीडियन हो सकती है। देखो एंगल बाइसेक्टर तो नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर ना तो पैरेलल साइड्स बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी नहीं बनाएगा, ना ही परपेंडिकुलर है बेटा वो, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर। तो आप इनको एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी नहीं है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ए बी सी इज द राइट एंगल triangle such that AB is A minus B, BC is A, and C is A plus B. D is a point on the BC such that the BD is equal to AB. The ratio of the uh, BD to DC for any value of A and B is given by. पहले इसका डायग्राम बनाओ बेटा, डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम से। यहाँ पे देखो, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी, ओके। हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया बेटा ए बी सी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब यहाँ से क्या बोला है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए है बेटा, ये है आपकी साइड ए माइनस बी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, दैट ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये वाली जो सबसे बड़ी साइड है, एक सेकेंड रुकना, इसको राइट एंगल बना देता हूँ मैं पूरा, इट इज़ नॉट, ठीक है। इसको राइट एंगल बनाते हैं, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। ये बी पॉइंट है, ये ए माइनस बी लेट कर लेते हैं बेटा, ये आपका क्या है, ए है, तो ये कितना है, ए प्लस सी है। क्लियर। एंड उसने क्या बोला है, बी डी, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, इस इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है बेटा डी, ठीक है। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया डी। इसने बोला है बी डी इज इक्वल टू ए बी, बी डी, बी से लेके डी तक ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, यानी कि बेटा अगर मैं इस वाले पार्ट को बी लेट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया बेटा ए माइनस बी, यानी कि ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल है बेटा। वैसे इसमें दिख नहीं रही है डायग्राम में, बट इसको अभी के लिए लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है द रेशियो बिटवीन बी डी टू डी सी, बी डी से डी सी का रेशियो लेंगे आप, किसका, बी डी टू डी सी। आप यहाँ से देखो कुछ भी लेट कर सकते हो आप, एक कोई भी ट्रिपलेट लेट कर लो, यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट लेट कर लो बेटा। इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए कोई भी एक ट्रिपलेट लेट कर सकते हो। हमने एक ट्रिपलेट लेट किया यहाँ पे 3 4 5, ओके। ये 3 है सपोज करो, ये आपका 4 है, और ये कितना है बेटा 5 है। क्लियर। 3 4 5 है, ये अगर आपकी 3 साइड है तो ये भी कितनी रहेगी बेटा, 3 साइड रहेगी, और ये 3 साइड है तो ये कितना रहेगा बेटा, 1 साइड रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ से आपका जो रेशियो आएगा बी डी से डी सी का, बी डी से डी सी का रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। और आप इसको चेक करो, क्या ये ए प्लस सी बन रहा है क्या, देखो, सॉरी ए प्लस बी, ए प्लस बी, राइट। अब ये वो भी आपका देखो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक ए माइनस बी है, एक ए है बेटा, एक ए प्लस बी है, तो ए की वैल्यू अगर 4 हमने लेट की है, तो एक 3 4 5 ट्रिपलेट मैंने आपको बताया रखा है, 3 4 5 अगर ट्रिपलेट यहाँ से बता रखा है, यहाँ पे पुट करोगे सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। ये जस्ट इससे एक छोटा नंबर है, ये उससे एक बड़ा नंबर लग रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ से रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:1 का, बी डी टू डी सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड इफ द width is 2 centimeter more than 1/3 of the length. The perimeter of the rectangle is 52, पेरीमीटर है बेटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ द लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 52। पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद बोले हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, सब साइड्स को आपको बताना है बेटा। इफ विड्थ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ से कितना है, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है बेटा क्या आपका लेंथ,
इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से पुट कर लो, सॉरी ब्रेथ, यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू को इसमें पुट कर लो बेटा, ये 2 से इधर डिवाइड होगा, ये कितना टाइम जाएगा 26 टाइम। यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया बेटा 1/3 ऑफ लेंथ प्लस 2 इज इक्वल टू 26। ये 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको एडिशन करेंगे 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 आ गया बेटा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24। ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम जा रहे हैं, 6 टाइम जा रहे हैं, लेंथ आ जाएगा बेटा आपका 18। इज इट क्लियर? आपका अगर लेंथ 18 है तो 18 + 80 26 होता है, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ आपका 26 आया था बेटा, तो एक ही ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। खत्म। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इट इज गिवन दैट a + b + c इज इक्वल टू 0 है, देन वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू दी हुई है। देखो जब भी आपको ऐसा दे कि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है, राइट, तो हम ना 2 वेरिएबल्स को या एक वेरिएबल्स को कुछ भी लेट कर सकते हैं। हम इसको ट्राई करते हैं बेटा 0 बनाने का, राइट। तो आप देखो यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो 2 वेरिएबल्स को लेट कर लो या फिर एक वेरिएबल को लेट कर लो। ओके, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ बेटा a + b + c इज इक्वल टू 0 है, तो हम लेट कर लेते हैं c इज इक्वल टू 0 है। c अगर 0 हो जाएगा बेटा तो यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू -b है। अब यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे आएगा 1/, यहाँ से या तो a में कन्वर्ट कर लो सबको या फिर b में कन्वर्ट कर लो। मैं a में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे a है बेटा, ये हो जाएगा a² प्लस, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है, या फिर हाँ b की वैल्यू -a है, यहाँ पे b की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको b - a भी लिख सकते हैं। तो -a का स्क्वायर करेंगे तब भी ये आएगा बेटा a²। c² इज 0, क्योंकि c की वैल्यू को हमने 0 पुट किया है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा b², 1/b², ये आएगा बेटा b² को हम लिख सकते हैं a², c² 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -a² प्लस 1/a² माइनस, ये भी हो जाएगा बेटा आपका a² -a²। देखो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये 0/0 फॉर्म या 1/0 का फॉर्म बन रहा है, और 1/0 का फॉर्म हम नहीं बनना नहीं चाहिए, राइट। तो हम इसको दूसरे तरीके से एक बार लिखते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा। c को 0 कर सकते हैं क्या, एक बार चेक करने दो। हम a को 0 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तब भी हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा इसमें, तो हम इसको पुट नहीं करते हैं, दूसरी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, हम ले लेते हैं बेटा एक अलग से वैल्यू, ठीक है। हमें तो a + b + c इज इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। तो वैल्यूज पुट कर लो, देखो इसको उससे करेंगे, अगर इसको पुट करके करेंगे यहाँ से वैल्यूज को बेटा, c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके करोगे, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, राइट। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हो, वैल्यूज को पुट कर लो बेटा, a + b + c इज इक्वल टू 0 है, तो 0 यानी कि आप यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। देखो 1 वैल्यू पुट करने से नहीं होगा, 0 वैल्यू पुट करने से नहीं हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, तीनों का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। मैं बोल लेता हूँ a इज इक्वल टू 2 है बेटा, ठीक है, एंड b आपका -1 है, एंड c भी क्या है आपका -1 है। ऐसा पुट कर सकते हैं, a b c ये सब क्या हो गया, 2 -1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आप पुट करके देखो इसको, 1/, यहाँ से करेंगे बेटा 1/2², 2² हो जाएगा 4, और b² -c² दोनों सेम वैल्यू है, तो b² -c² 0 हो गया बेटा। तो यहाँ से आ गया 1/4 प्लस 1/, यहाँ से करेंगे b² है बेटा आपका -1 का स्क्वायर, -1² यानी कि +1, प्लस c² क्या है बेटा -1, तो यहाँ से भी आ जाएगा +1, -a² करेंगे तो बेटा -4, ठीक है, प्लस आगे आ जाओ, यहाँ से देखो b² और c² तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ से ये वापस से 0 आ गया बेटा, ये आपका बन जाएगा 1/4। अब यहाँ से देखो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया बेटा, 1/2 हो गया, प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2, -2 आएगा बेटा, तो -2, तो यहाँ से आ गया 1/2 -1/2, और 1/2 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया बेटा 0 आ गया। तो वैल्यू फॉर दिस इज 0, क्या आएगा यहाँ से 0 आ जाएगा बेटा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4000 to 6000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 40 एंड 48 एंड 60। तो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं बेटा जो आपके इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, इन चारों नंबर से डिविजिबल है, इन चारों नंबर से डिविजिबल है, इट मीन्स
इनका कोई एलसीएम होगा और इसके एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा बेटा। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम्स को कैलकुलेट करो। ओके, तो यहाँ से देखो 32 है, 40, 48 एंड 60। 40 एंड 60 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आता है 120 बेटा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 48 में क्या है, ऐसा कौन सा वैल्यू है बेटा जो 120 के अंदर नहीं है। देखो ये होता है 12 × 4। 12 × 4 है, 12 इसके अंदर दिख रहा है बेटा, इस 4 का एक 2 तो दिख रहा है 10 के अंदर, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये है 16 × 4, 16 × 2, ऐसे ही बोल सकते हैं 16 × 2 है बेटा। क्या इसमें है क्या 16, कितना है 2 टू द पावर कितनी है बेटा यहाँ पे। यहाँ पे देखो 4 के अंदर 2 की पावर 4 है, ये 4 है बेटा, 2 एक इसमें है और एक 2 यहाँ पे भी है, यानी कि 16 तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया एलसीएम। ये वो सबसे छोटा नंबर है, ये वो सबसे छोटा नंबर है बेटा जो 32, 40, 48 एंड 60 से सबसे डिविजिबल है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 480, दैट 480 इज दैट नंबर। अब आपको देखना है 480 से बड़े कितने नंबर, 4000 से बड़े नंबर्स ढूंढने हैं और 6000 से छोटे नंबर्स आपको ढूंढना है। ऐसे कितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स पॉसिबल कौन से, तो वो कोई भी नंबर आएगा बेटा, वो 480 का मल्टीपल ही आएगा कोई ना कोई। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखो मैं अगर 480 से डिवाइड कर 480 से 4000 को डिवाइड करता हूँ बेटा, 4000 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 480 से, ये कितने टाइम्स जाएगा, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ अगर 8 टाइम्स, 8 टाइम जा सकता है क्या। देखो ये 50 है, ऑलमोस्ट 50 है बेटा, ऑलमोस्ट 50 है। 50 को अगर मैं 8 से भी डिवाइड करता हूँ, फिर 50 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 40 आता है, राइट। तो 5, ये 8 टाइम तो नहीं जाएगा, 8 टाइम यानी कि 4000 के बराबर ही कुछ आएगा, ठीक है। अगर मैं 500 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से तो ये बनता है बेटा कितना, 4000, ठीक है। हालांकि ये 480 है, 480 है तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000 से कुछ कम ही नंबर आएगा, तो मुझे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 480 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 48, 4800 माइनस 480, आप सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, ये वाला नंबर बनेगा। इज इट क्लियर, यानी कि वो फर्स्ट नंबर यही बनेगा। हमें वो नंबर ढूंढना नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे फालतू कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, हमें वो नंबर मिल गया, या तो सबसे पहला 9th मल्टीपल आएगा बेटा। अब 6000 से के पास जाओ बेटा, देखो वैसे भी 2000 में अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 480 का, 480 या कि आप सपोज कर लो बेटा 500 से, 500 से डिवाइड करूँगा, ये 4 टाइम्स आता है बेटा, 4 टाइम ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर्स कितने पॉसिबल है, 4 नंबर्स पॉसिबल है या नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ बेटा। ये 9th मल्टीपल था, मैं 13th मल्टीपल अगर 48 का चेक करता हूँ, इंटू 13 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितने टाइम जाएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 13 5 क्या होता है 65, 13 5 65 हो जाएगा, ये 500 से मल्टीप्लाई करने पर, राइट। ये हो जाएगा 65,000, 6500 माइनस, और 13 से आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 260। ये 6000 से ज़्यादा बड़ा नंबर जाएगा बेटा, 6000 से बड़ा रहेगा तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास कितने ही नंबर रहेंगे, हमारे पास 3 नंबर्स ही पॉसिबल है ऐसे। फोर्थ नंबर क्या आ रहा है आपका 6200, 6240 आ रहा है, जो कि 6000 से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हमारे पास कितने नंबर्स पॉसिबल है, सिर्फ 3 नंबर्स पॉसिबल, ठीक है। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में देखो। In a fire range, 4 shooters are firing at their respective targets. The first, the second, and third, and fourth shooter hit the target once in every 5, 6, 7, 8 seconds respectively. If all of them hit the range target at 9 p.m., when will they hit the target together again? बेटा वही है, एलसीएम वाला मेथड है, राइट। आप इन सबका एलसीएम ले लेंगे, वो एक मल्टीपल आ जाएगा जो इन सबके टेबल्स में आता है बेटा, और उसी टाइम के ऊपर वो हिट करेंगे एक साथ। तो एक साथ हिट कर रहे हैं तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 8 का आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखो 8, 8 के अंदर ये 5 है क्या, नहीं है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से। इनमें कॉमन मल्टीपल ढूंढो, 6 में और 8 में, ये 3 नहीं है बेटा, 2 तो इसके अंदर है ऑलरेडी, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। एक 7 भी है तो 7 भी आ जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज करना है यार, ये तो सेकंड में आएगा ना बेटा, सेकंड में आएगा तो मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो, देखो 3 से ये जाएगा 20 टाइम,
5 से जाएगा ये 4 टाइम, और 4 से जाएगा आपका 2 टाइम, और ये आ जाएगा आपका कितना 14 मिनट्स। यानी कि अब अगर इस टाइम पे 9 AM हो रहा है तो 9:14 पे ये वापस से दोबारा बजेंगे सब, तो 9:14 इज। अगले वाले में देखो, द नंबर इज डिविजिबल बाई, आपको 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल ये चेक करना है। 5 से डिविजिबल नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, लास्ट में 4 है। 4 से डिविजिबल देखो 74, 74 क्या 5 से डिविजिबल है बेटा? 4 से डिवाइड करूंगा 34 तो डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आपके पास वैसे तो एक ही ऑप्शन बचता है, बट नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है इसमें, तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो हमें चेक करना ही पड़ेगा इसको। अगर हमारे पास होते तो हम एलिमिनेट कर देते, एक ऑप्शन और होता तो हम एलिमिनेट कर देते, बट अभी हमें चेक करना है। तो आप यहाँ से देखो, कैलकुलेट कर लो ना अल्टरनेट डिजिट्स को। 9 प्लस ये 13 हो जाएगा, 13, 14, 14 प्लस 5 19, 26 एंड 28, 28 प्लस 8 हो जाएगा बेटा आपका 36। यहाँ पे देख लो, 9, 9 प्लस 8 हो जाएगा आपका 17, 21, 30 और 31 प्लस 36, दोनों 36 आ रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा, इट मीन्स वो नंबर 11 से डिविजिबल। चलो अगले में देखो, ए चक्र हैज 24 spokes and what is the largest acute angle formed between two spokes? आप बताओ, एक पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा? 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसके अंदर 24 बॉक्स है, तो आप इसको डिवाइड कर लो ना 24 से। 24 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जा रहा है बेटा? ये 12 से डिवाइड हो रहा है, ये जाएगा 30 टाइम, ये आपका आएगा 2 टाइम। 2 से डिवाइड करेंगे कितना 15 डिग्री, तो मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है बेटा? 15 डिग्री का एंगल बन सकता है। दैट विल बी द आंसर। चलो अगले वाले क्वेश्चन में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द इंटीजर्स विल बी वैलिड फॉर। बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए लागू है? इंटीजर्स में। एडिशन में भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है बेटा, सब में फॉलो करता है। सिर्फ डिवाइड में ही फॉलो नहीं करता है। डिवाइड में इसलिए फॉलो नहीं करता है बिकॉज एक इंटीजर को, जैसे मैंने बोला एक 7 को आपने डिवाइड किया बेटा 8 से, दो इंटीजर्स है, जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे इंटीजर मिले इसका कोई गारंटी नहीं है ना। बट आप दो इंटीजर्स को एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। तो इट मीन्स वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज 4√2, व्हाट इज द पेरीमीटर? आपको मैंने बता रखा है, इधर देखो, ये आपका स्क्वायर है बेटा और ये पेरीमीटर है। अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये भी √2 रहेगा बेटा। या फिर डायगोनल होता क्या है? डायगोनल होता है √2 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो बेटा अगर इसमें दे रखा है आपको डायगोनल, क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है 4√2, यानी कि √2 तो है बेटा, ये साइड दिख रहा है आपको 4, 4 ही तो है इसका साइड। अगर साइड 4 है तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड आपका 4 है, तो 4 इंटू 4 इज 16। सो द आंसर विल बी द 16 मीटर। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये दिया है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। देखो ये वाले जब भी आप देखोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और एल्जेब्रा के क्वेश्चंस के अलावा आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं बेटा, एवरी क्वेश्चन इज सिंपल। ये सब क्वेश्चंस हमने बेसिकली करे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको दिया हुआ है 3n+1 माइनस 3n, और डिनोमिनेटर में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ले लो 3n+1 माइनस 3n डिवाइडेड बाई, ये है बेटा 3n+2 माइनस 3n-1। आप देखो यहाँ पे 3 की पावर n है बेटा, यहाँ पे भी 3 की पावर n है। मैं इसको 3n यहाँ पे लिखा हुआ है, +1 को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके 3(1). यहाँ पे 3(2) है बेटा, ये प्लस को हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3(2). जब दोनों नंबर्स का बेस सेम है और मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो पावर एडिशन में होती है बेटा। तो यहाँ से इसको मैं +1 है, इसकी जगह लिख सकता हूँ 3(1). अब यहाँ पे चेक करो, देखो 3 यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दोनों साइड में, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3n आ गया बेटा, ऊपर से कॉमन, अंदर बचेगा 3(1 - 1), और डिनोमिनेटर में 3n कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 3(2 - 3(1). इसका देखो 3n से 3n डिवाइड हो गया, यहाँ से ऊपर बचेगा 3 बन जा 3, और 3 - 1 करेंगे बेटा तो ये आ गया आपका 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ये 3 3 जा 9, 9 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1/3। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन।
चलो अगले वाले में देखो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ दैट स्क्वायर ड्राउन ऑन इट्स डायगोनल इज। बेटा डायगोनल के ऊपर आपने जब स्क्वायर को ड्रॉ किया और उसके स्क्वायर का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। आप साइड बता दो ना, आपको अगर साइड बताया तो बेटा उसका स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। आप मेरे को बताओ, द रेशियो ऑफ द एरिया स्क्वायर टू द टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। तो एक अगर मैं डायगोनल बनाता हूँ, ठीक है, इस डायगोनल का एक रेशियो एक बना दिया हमने बेटा, ये डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल, और इस डायगोनल के बेस के ऊपर ये क्या बना दिया हमने, एक स्क्वायर और बना दिया बेटा। तो आपसे इनका एरिया पूछा है, आप ये बताओ, ये अगर साइड ए है बेटा तो ये होता है √2 ऑफ ए। तो आप मेरे को बताओ साइड का रेशियो क्या आएगा, साइड्स का जो रेशियो है वो आ रहा है ए रेशियो √2 ऑफ ए। ये स्क्वायर का एरिया है, ये स्क्वायर की साइड है, ये आपका जो स्क्वायर बनाया बेटा डायगोनल के उसके ऊपर एरिया है। तो ए से ए कैंसिल आउट होगा, जो आपका रेशियो है 1:√2 है। आपको चाहिए इनका एरिया, एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, साइड स्क्वायर पे। तो इसका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइड में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2 आएगा बेटा। सो दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। एक्स वाई की आपको वैल्यू दे रखी है बेटा 6। हाँ तो आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो बेटा। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एलजेब्रा के, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। एक्स प्लस, इसमें देखो इस पूरी इक्वेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ देखो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 63 दिया हुआ है। मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ बेटा। देखो ये एक्स है या वाई है, तो मैं इसको एक्स प्लस वाई को एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बच गया बेटा, इज इक्वल टू 63। अब ये एक्स प्लस वाई, वन टाइम एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 6, इज इक्वल टू 63। ये 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 9 टाइम, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू इतनी आ गई 9 आ गई। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इधर से स्क्वायर करो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी बेटा 81 माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6। तो 12 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 1 में से आपको लास्ट में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 2 यानी 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 यानी कि लास्ट में 9 आएगा बेटा। 9 आपका एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, खत्म। वैसे भी आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 69 ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा सिर्फ यूनिट डिजिट को मैच कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो दिया हुआ है, अभी तो किया था ये सेम क्वेश्चन ही, 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर c, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, ओके रिपीट नहीं हुआ है, हमने ही वापस से लिख दिया इसको, राइट। चलो अगले में देखो, 143 में आ जाओ। 143 क्वेश्चंस को देखो यहाँ पे, ए ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ द 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टॉस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ द 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑन द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आप यहाँ से देखो बेटा, एक ट्री था राइट, यहाँ से एक उसका ट्री है, ऐसे ट्री था पहले वो, बट उसने क्या हुआ, जैसे भी यहाँ से ना कुछ टच, यहाँ से कटिंग हो गया, उसका कट कर दिया बेटा, या फिर कट हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया वो वहाँ से, और वो जैसे ही ये हुआ ये नीचे आके पड़ गया, नीचे पड़ गया तो यहाँ पे ऐसे टच कर रहे हो, ठीक है। ये वाली लेंथ जो ऊपर वाली लेंथ है बेटा यही नीचे आएगी। अब उसने बोला है ये कितना है, 6 मीटर है, 6 मीटर की हाइट से उसको ब्रोक किया है, और वो कहाँ पे जाके गिरा है, इस बेस से 8 मीटर इधर आके गिरा है। तो आप मेरे को बताओ ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया बेटा, ये 90 डिग्री एंगल है। आपको ये निकालना है, इसका क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस मैंने आपको वैसे भी ट्रिपलेट्स बता रखे हैं,
6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे सीधा सीधा 8 आ गया। तो हाइपोटेनियस 8 है बेटा, तो यही ऊपर जाके खड़ा भी तो होगा। ये भी तो लेंथ कितनी आएगी, 10 ही आएगी, 10 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 6 16 मीटर इज विल बी द आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 मीटर। इज इट क्लियर और नॉट? आप यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस, अगर आपको ऐसे नहीं भी पता है कि आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस स्क्वायर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इसमें से कोई भी ले लो, एक परपेंडिकुलर है तो एक बेस है बेटा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर लो। 6 स्क्वायर इज 36 एंड 8 स्क्वायर इज 64। दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, और यहाँ से दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे 100 का, तो बेटा ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इफ ए बी सी आर द इंटीजर्स देन एसोसिएटिव इन इंटीजर्स अंडर एडिशन इज गिवन बाई। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखना है हमें, किसमें, एडिशन में। तो अब मेरे को बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा। 3 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ये एक ही ऑप्शन है बेटा एडिशन में, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं आ सकता, ये वाला नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव कौन सी प्रॉपर्टी है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी है। अगले वाले में देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ से एक भी कोई भी एक वैल्यू के ऊपर टारगेट कर लो बेटा, एक वैल्यू के ऊपर टारगेट करो। ये पूरा कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री बच गया, सीधा सीधा। तो आपका बी की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी। तो दो ऑप्शन कट गए। अब आपको मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बता रखी है कि ये 120 डिग्री है बेटा, या फिर अब अगर ये 60 डिग्री आया तो आ गया है, तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हो कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एक आपके पास 50 है, एक 60 है, 110 हो गया। तो 110 में कितना ऐड करेंगे कि बेटा 180 बन जाए, 70 डिग्री ऐड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू 70 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा। अगले में देखो, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ द अल्फाबेट्स दैट हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ द सिमेट्री। बेटा आपको हॉरिजॉन्टल भी सिमेट्री चाहिए और वर्टिकल भी। ऐसे कौन कौन से लेटर है, आप यहाँ पे देखो। मैं अगर एक्स के बारे में बात करता हूँ, इसमें अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये इसको ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। और मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँगा तब भी ये ओवरलैप करेगा, यानी कि दोनों इक्वल साइड्स दिख रही हैं। यानी कि एच आपका एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल और आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों सिमेट्री है। सेम एच के अंदर बात कर लेते हैं। एच के अंदर बेटा मैं यहाँ से अगर कट करता हूँ मिडिल में, तो मैं इस वाले को इधर भी ओवरलैप करेगा, और इधर करेंगे तब भी आपका ओवरलैप करेगा। और ओ का तो सिमेट्री सब जगह से है बेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से करो चाहे कैसे भी करो, इसका तो हर जगह से सिमेट्री है। तो आपका ए ऑप्शन इज द आंसर। अगले वाले में देखो, इफ 35% ऑफ द नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर। बेटा 35%, किसी नंबर का 35% 50% से 12 कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो ना। 50% से 35% कितना कम है, 15%। तो 15% की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। आपसे पूछा वो नंबर नंबर 100% रहा होगा खुद का, तो 100% की वैल्यू निकाल लो बेटा। आप यहाँ से देखो, 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा ये आएगा 5%। 5% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। तो 5% से आपको जाना है 100% पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो 4 को भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा 80। वो नंबर क्या है बेटा, 80। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, आपको टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ द हुज स्क्वायर इज 84। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है बेटा, ठीक है। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है बेटा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हमें सम निकालना है, राइट। हमें सम चाहिए। दो कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक्स और वाई ले लेते हैं बेटा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर से तो उनका डिफरेंस 2 होगा, और उनके स्क्वायर का सम मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 84 दे रखा है बेटा। तो आप मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 84 दे रखा है बेटा। आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये 2 बेटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 84। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 42। सो आंसर विल बी द 42 बेटा।
चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इनको क्वेश्चन स्कोर करते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पे करो सबसे पहले। ये पहले सबसे पहले आपको जब भी डिवाइड कंटिन्यूअसली डिवाइड दे रखे हैं बेटा, तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाले डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे आप, 8 9 8 8 में डिवाइड कर रहे हैं पहले 9 से, फिर उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं बेटा 4 से। तो सॉरी पहले 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचेगा बेटा 18, 8 2 जा 16, फिर बचेगा आपका 2 और 28, 28 में फिर 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, ये जाता है 8 4, 8 3 जा 24, बचेगा बेटा 4, 40 हो गया। 40 के अंदर देंगे तो ये 5 से डिवाइड हो गया। फिर आपने डिवाइड करना है इसको 4 से, तो ये 4 से वापस से डिवाइड होगा। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 3 जा 4 3 जा 12 नहीं जाएगा, 4 2 जा जाएगा। तो 4 2 जा आपका एक ही ऑप्शन में, ये वाले में, और डेसिमल में आंसर आएगा, कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो सी वाला ऑप्शन है। ये वाले को हम हटा देंगे, तो एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 45? 45 यानी कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 5 से सारे नंबर्स हमें डिविजिबल दिख रहे हैं, सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, क्या फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो बेटा। देखो कटिंग मेथड से करते हैं, 8 + 1 9 होता है, 6 + 1 7, 7 + 5 होता है 13, 7 + 5 12, 12 आपका डिवाइड नहीं है बेटा 9 से। चलो इसमें देखो 3 + 3 6, 6 + 2 8, और ये 5 + 4 9, तो 8 आपका डिविजिबल नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ये हो जाएगा आपका 6 + 4, 6 + 2 6 + 4 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18, और 18 आपका डिविजिबल है, तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बना बेटा, डी वाला ऑप्शन है, जो आपका 5 से भी डिविजिबल दिख रहा है मेरे को, और आपका डिविजिबल है बेटा 9 से भी, तो यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। आपसे पूछा था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 91। अब 91, 91 क्या है, 91 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए बेटा, और 7 और 13 दोनों से डिविजिबल, यानी कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो 5 डिजिट में इसमें लार्जेस्ट नंबर से चेक करो, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका यही है। इज इट क्लियर, इससे चेक करो। मैंने आपको बताया था 8 9 8 9 9 8 1 ऐसे दे रखा है बेटा, तो लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाओ, बाकी के बचे हुए का एक पेयर बनाओ। आप यहाँ पे 981 में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 89 को, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 81 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, लास्ट में आपको 8 और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 892, 892 क्या 7 के टेबल में आता है, 7 1 जा 7, बचेगा 1, 7 2 जा 14, बचेगा 5, ये 7 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अब इससे छोटा कौन सा है, 71 वाला है, 71 वाले को चेक चेक करते हैं बेटा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 13 7 जा 91 होता है राइट। तो अब आप यहाँ पे चेक करो बेटा, इससे छोटे वाले नंबर को 99971 को, लास्ट के 3 डिजिट उसमें से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सबसे बड़ा नंबर यही था 9981, ओके सही है सही है। 8 हमने कहाँ से ले लिया, वो ये 9 था या 8 था, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, 9 है ना बेटा वो, ये 999 था राइट, तो 981 में से आपने 99 को सब्ट्रैक्ट करना था बेटा। 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 माइनस ये आ जाएगा 2, और यहाँ से करेंगे 17 माइनस ये आ जाएगा 8, और ये आ गया आपका 8। ये 8 8 2 को डिवाइड करके देखो 7 से, 7 से ये जाएगा 1 टाइम, 1 बचेगा, 7 2 जा, और ये 7 से डिविजिबल है। 13 से चेक करो, 13 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 13, वैसे तो 13 का वैसे डिविजिबिलिटी रूल एक और होता है, वो भी लगा सकते हो। इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करो बेटा, और ऐड कर लो, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, आप 8 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96 राइट, और 96 13 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है, तो ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लो सेकेंड वाले नंबर को बेटा, 99971, तो 99971 को सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर, बाकी के बचे हुए का एक पेयर बेटा, 99 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ से आगे बेटा 8। अब आप इसको चेक करो क्या ये 7 से डिविजिबल है,
ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचेगा बेटा 3, और 32 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ से इससे छोटा नंबर है बेटा ये वाला, इसको चेक कर लो। इसको चेक करेंगे, देखो 91, 91 यहीं से करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये 21 है राइट, हम इसको 21 पुट कर लेते हैं। इसमें से वापस से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आएगा बेटा आपका 11 माइनस 9 2, और यह आपका बच जाएगा 8। ये 7 से डिविजिबल है क्या? 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ पे 1, 7 1 जा 7, बचेगा बेटा आपका 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया जो डिविजिबल होगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये नंबर हमारा 999180 है। लार्जेस्ट नंबर पूछा था बट इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ही आया है राइट ऑप्शंस में। हम अगर उल्टा चेक कर लेते तो हमारा पहले बार में ही चेक हो जाता वो राइट। चलो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट वाले नंबर पे देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू consecutive even integer is divisible by which of the following integers? The difference of the squares of two consecutive even integers। बेटा इवन इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा किससे डिविजिबल है? आप मेरे को बताओ, इवन नंबर्स का जो डिफरेंस है, इवन नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो वो नंबर, इनका डिफरेंस क्या है? 2 तो आता है। जो भी इवन नंबर ले, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले, कोई भी ओड ले या इवन नंबर ले, कोई भी ले बेटा, उनका दोनों का डिफरेंस तो हमेशा 2 आएगा, और वो दोनों क्या होंगे? 2 से डिविजिबल भी होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, मैं बोलता हूँ इसका स्क्वायर करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप मेरे को बताओ, इन दोनों का डिफरेंस आएगा एक तो एक्स माइनस वाई, और एक आएगा बेटा एक्स प्लस वाई। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे x माइनस वाई तो वैल्यू हमारे पास 2 है, और ये नंबर x और y दोनों आपके 2 से डिविजिबल होने वाले हैं, यानी कि दोनों हमारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर से तो 2 से तो कम से कम वो डिविजिबल होंगे होंगे बेटा, तो 2 इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम। तो ये आपके x प्लस वाई में 2 से डिविजिबल होगा, तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बने इसके? 2 × 2, जो हमेशा हमेशा बनने वाले फैक्टर्स है बेटा। इसके अलावा फैक्टर्स भी बन सकते हैं बट ये तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, यानी कि 2 2 जा 4, ये 4 से डिविजिबल हो गई होगा बेटा। तो वो नंबर क्या आ गया? 4 आ गया बेटा, कि वो 4 से डिविजिबल होने वाला। क्लियर है एवरीबडी? तो हमने यहाँ से 52 वाले क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है राइट। नेक्स्ट में हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर इनको प्रैक्टिस कर के जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बेटा सैनिक में। वैसे तो इतने हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं उसमें, बट फिर भी एटलीस्ट अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलते हैं कल।